नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रीति मुक्त के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं आलम को। हम यहाँ पे आलम की रचनाओं को याद करने वाले हैं एक क्लासेस में, और एक क्लासेस में आलम के संबंध में जो शुक्ल जी के कथन है उसको हम याद करेंगे। यानी कि क्लासेस हमारी एक ही साथ होगी, आप लोगों को सेपरेट अलग अलग क्लासेस मिलेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको रचनाएं याद करने में, चीज़ों को समझने में थोड़ा अगर दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल चैनल पे विजिट करें, जाएं, देखें। और ट्रिक वाले वीडियो है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह बनाए गए हमारे द्वारा, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक बार जाएं, देखें, हमें फीडबैक दें मित्रों। तो आज हम जो देखने वाले हैं आलम, तो आलम को हमको कैसे याद करना, दो चीजें आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है। आलम जो है सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे पता है? कृष्ण से। मान के चलिए ना, आलम और कृष्ण, मान लीजिए कि आलम और कृष्ण दोनों क्या थे? दोस्त थे, ठीक है। इस तरह मान सकते हैं, या आलम को आप कृष्ण से जोड़ सकते हैं। आलम को हम कृष्ण से जोड़ेंगे। अगर आप कृष्ण से जोड़ेंगे ना, ये बहुत आसान आपको हो जाएगा। मैंने इसको इसी तरह से याद रखा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत कंफ्यूजन करती है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे आलम की एक रचना जो है वो है आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही। अब आलम से तो आलम केली तो आप कर ही लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे माधवनल कामकंदला, माधव का संबंध किससे है? किसे कहा जाता है? माधव, कृष्ण को कहा जाता है ना। इसलिए मैंने कहा था कि आलम को कृष्ण से जोड़ के अगर आप याद कर रहे हैं कि कृष्ण को ये गुरु मानते थे, कृष्ण के ये भक्त थे, या फिर कृष्ण इनके दोस्त थे, या फिर आलम या कृष्ण, आलम या कृष्ण, मतलब दो चीजें आपको इसमें याद रखना। आलम का कृष्ण से संबंध, आप 2-3 बार इसको रिपीट कीजिएगा। जिस तरह हमारे जहन में ये चीज बैठा है, आपके भी जहन में ये चीज बैठ जाएगा। तो कृष्ण ही कौन है? माधव है। तो जैसे ही माधव नल कामकंदला आएगा, आलम आपको दिखेगा ऑप्शंस में, तो आपका दिमाग तुरंत कनेक्ट करेगा वहां पे कि आलम का संबंध कृष्ण से है, माधव कृष्ण को कहते हैं। तो माधव नल कामकंदला किसका हो जाएगा मित्रों? आलम का। सुदामा का संबंध किससे है? और भी बहुत सारे कवि दिए रहेंगे, लेकिन आलम कृष्ण से संबंधित तो नहीं ना होंगे विकल्प में। मान लीजिए घनानंद रहेंगे, बिहारी रहेंगे, और भी इत्यादि बहुत सारे रहेंगे, वृंद रहेंगे, जो भी रहेंगे। तो इस तरह आपको रिलेट क्या करना? सुदामा, सुदामा का संबंध किससे? कृष्ण से है। तो आलम का संबंध किससे हो गया? सुदामा चरित्र से। श्याम स्नेही, श्याम का संबंध किससे? श्याम कौन है? हमारे कृष्ण है। माधव भी हमारे कृष्ण हैं, सुदामा भी हमारे कृष्ण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कृष्ण भक्त थे आलम, तो श्यामा भी कृष्ण हैं। तो सब सारी चीज से रिलेटेड ही हैं। इसलिए मैंने कहा कि आलम को कृष्ण से जोड़िए, आपको ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आलम का हो गया आलम केली, माधव नल कामकंदला, माधव का हो गया, माधव का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण आलम का आलम से है, आलम का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण का संबंध आलम से है। फिर है सुदामा चरित, सुदामा का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण का संबंध आलम से है। श्यामा स्नेही, श्यामा कौन है? हमारी कृष्ण जी ही श्यामा है। तो हो जाएंगे हमारा कृष्ण से है तो आलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? आलम से संबंधित रचना। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, आपको याद हुआ या नहीं हुआ। एक बार फिर बताती हुई चलती हूँ मैं। आलम का संबंध कृष्ण से है। आलम के नाम से ही लिखा गया है आलम केली, माधव नल कामकंदला, माधव का संबंध कृष्ण से है, माधव कृष्ण। सुदामा चरित, सुदामा कृष्ण से संबंधित है। श्यामा स्नेही, तो ये भी कृष्ण से संबंधित है, तो आलम का हो गया। उम्मीद है याद हुए होंगे मित्रों। आप हमें फीडबैक दीजिएगा याद हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच।